और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। इसे कहो मेडिटेशन करो ताकत बढ़ेगी, अरे ऐसा ही है। सेक्स ताकत बढ़ाने की बड़ी ललक है इसकी। मन की ताकत कहता बहुत है, अपने घर ही में आग लगा दिया मैंने। इसे कहो सूर्य नमस्कार करो, ये टर्न नहीं होता, पेन है। लड़की पूरा 360 डिग्री पे घूम गए, इस बार पूरा घूमता हुआ चला गया। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे। भाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, और स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1, 2 वाले वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख के लगा कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना, पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती है? सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो, और तुम कह रहे हो देखो यार सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा ये पंडित अबदोजा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर RSS एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख I have seen। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सबको नहीं बताना है, और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। अब अरब के जो मुसलमान हैं, ये जब कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान बहुत खुश होता है, कह रहे भैया। पर जब ये उनसे कहते हैं कि सिटीजनशिप, नो, वी आर नॉट रियल ब्रदर्स। हिंदुस्तान के मुसलमान को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे देगा, पाकिस्तान के मुसलमान को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे देगा, अरब नहीं देगा। पर इनको कौन समझाए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो जिनको लड़ाने से फायदा, वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। IAS बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया।
सिर्फ पढ़ो मन लगा के। जैसे हिंदुओं से कह दो कि जातिवाद खत्म करना है, नाराज हो जाएगा तुरंत। पर रिजर्वेशन खत्म करने के लिए बहुत परेशान है। मैं हिंदुस्तान के अपर कास्टों से कहता हूं कि एक दिन में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, एक दिन में। कहता कैसे? मैंने कहा तुम जाति विरोधी आंदोलन चलाओ, एंटी कास्ट सिस्टम। कहता नहीं, ऐसा बाद में। कितना बढ़िया फॉर्मूला है, नहीं है? पर हम पे नाराज हो जाएगा तुरंत। भीमसेना से पैसा खाया, आई हैव सीन 5 करोड़। अच्छा, चूंकि मैं कहता हूं आई लव मनी, तो पब्लिक तुरंत मान लेगी। अब जो है वो है, आई लव मनी मतलब आई लव, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? इस देश में सबसे ज्यादा लोग पैसे के पीछे हैं, और जिसके पीछे उसे बुराई करते हैं, कहते हैं स्त्री नर्क का द्वार है। और रोड पे जा रही तो देखे जा रहे हैं, एकदम आंख लगता है निकल के उसी में घुस जाएगी जाके, वो भी सर झुका के गाली देती है, कुत्ता कहीं का। देख लिए, जाने दो, देख लिए, अब जाने दो उसको। इनसे कहो सूर्य नमस्कार करो, ये टर्न नहीं होता, पेन है। लड़की ये पूरा 360 डिग्री पे घूम गए, इस बार पूरा घूमता हुआ चला गया। कह रहे पुराने योगी हैं, 200 साल पहले करते थे। इसे कहो मेडिटेशन करो, ताकत बढ़ेगी। अरे ऐसे ही है, दिमाग की ताकत है, बहुत है। कितना देश, सुनना जो कहने जा रहा हूं, सेक्स ताकत बढ़ाने की बड़ी ललक है इसकी। मन की ताकत कहता बहुत है, अपने घर ही में आग लगा दिया मैंने। है? यही सब मैं बोल देता हूं, फिर वो क्लिपें निकल जाती है। ये देखो क्या कह रहा है। एक आध बार तो बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो रहा है यार। फिर पता चला कि अच्छा ये है। ईसाई जो है मुसलमान को अपना भाई मानते हैं। सद्दाम हुसैन इनके भाई थे। देखिए तुम लोग भाई का क्या हाल किए। ये मुअम्मर अल गद्दाफी भाई थे इनके। जो भी तुमको भाई कह रहा है नेसेसरली, वो तुम्हारी जान लेने की फिराक में है, जान लेना। भाई भाई कुछ नहीं, पैसा बताओ कितना दे रहे हो, ये सब नहीं। किसी आईएएस से मिलोगे, जाओगे मिलोगे, वो किसी से नहीं कहेगा ये मेरा भाई है। नेता के साथ रहोगे वो कहेगा भाई है मेरा। पीडब्ल्यूडी के टेंडर में गोली चलेगी तो इसी की जान जाएगी। गरीब का आदमी को भिखमंगा जब भाई बनाएगा तो जान ही लेगा। याद रखना, दूर रहना भाई बनने से। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे। और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर। और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, तुम समझा नहीं सकते सबको। भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन
इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी को गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहे हैं, भीष्म गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपालवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए, एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो, और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा, डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। तुम पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा कि किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है।